हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख पठार। जैसा कि हमने इस पे एक वीडियो पहले से बना दिया है। अब हम जो बात करेंगे, तो हमने दो वीडियो पहले बनाई है जिसमें हमने बात किया है पार्ट 1 पार्ट 2 पठारों के प्रकार। आज हम लोग बात करेंगे पूरे दुनिया भर के पठारों की स्थिति के बारे में विद मैप के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, ताकि हर इंसान, हर व्यक्ति को समझ में आ जाए कौन सा पठार कहाँ है, किस क्षेत्र में है। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा पठार है, क्या है साथियों? कोलंबिया का पठार है। कौन सा है? कोलंबिया का पठार। अब देखिए, कोलंबिया का पठार हमें कहाँ मिलेगा? तो याद रखना है, कोलंबिया का पठार हमें मिलेगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, मतलब उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे और ये रॉकी माउंटेन पड़ेगा साथियों। रॉकी माउंटेन के आप इस साइड देखेंगे, मतलब रॉकी माउंटेन हो गया, इधर का हिस्सा क्या होगा? पूर्वी होगा, ये पश्चिमी होगा। तो यहाँ पे है ना, रॉकी माउंटेन से पश्चिम की तरफ आएंगे तो आपको क्या मिलेगा साथियों? कोलंबिया का पठार मिल जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर हम दूसरे पठार की बात करते हैं साथियों, तो अपना बहुत फेमस पठार है जिसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार बताने की जरूरत नहीं है, हर साथी जानता है अपना कि दक्कन का पठार कहाँ मिलेगा। तो दक्षिण भारत में अगर आप जाओगे, कहाँ जाओगे साथियों? दक्षिण भारत में, तो आपको दक्कन का पठार मिलेगा। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ प्लस आप देखेंगे कर्नाटका, इसका विस्तार काफी ज्यादा है, इतना याद रखिएगा। तो जो दक्षिण भारत में आप देखते हैं, तो आपको क्या मिलता है साथियों? दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू मिलता है। ठीक है, इतना याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम चलते हैं साथियों, अगला जो हमारा पठार है वो क्या है? मेडागास्कर का पठार। ठीक है, अब देखिए मेडागास्कर का पठार आपको, एक मेडागास्कर द्वीप है, आइलैंड है, जो कि आपको दिखता है यहाँ पे। ठीक है, आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, इसके जस्ट आप कहाँ देखते हैं? पूर्वी तट है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इसका पूर्वी तट क्या है साथियों? मेडागास्कर यही है। ठीक है, इतना याद रखना है। ये एक द्वीप में है, कहाँ पे है? मेडागास्कर द्वीप में आपको मेडागास्कर का पठार मिल जाएगा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट की तरफ है। ठीक है, इतना याद रखना है। और हमने डायरेक्शन देखना बताया था, हमेशा याद रखिएगा। ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ, मतलब उत्तर। नीचे की तरफ क्या होता है साथियों? दक्षिण होता है। अगर आप अपने राइट हैंड साइड आप देखेंगे, इस साइड, तो आपको पूरब मिलेगा, ईस्ट मिलेगा। और लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलता है साथियों? वेस्ट, पश्चिम मिलता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब कहीं से भी आप किसी को भी सेंटर पॉइंट मान के, जैसे हमने अफ्रीका को माना अगर सेंटर पॉइंट, तो इसका जो पूर्वी तट है वो मेडागास्कर द्वीप मिला, और मेडागास्कर द्वीप में ही मेडागास्कर का पठार मिला। ठीक है साथियों, इतना याद रखना है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं साथियों, तो ईरान का पठार कहाँ? ईरान का पठार इसे है ना, ये तो बहुत आसान है, हर कोई बता लेगा। ईरान का पठार मतलब ईरान में मिलेगा। ठीक है, ईरान आप देखते हैं तो ये भारत है, भारत के बाद आपको क्या मिलता है? पाकिस्तान मिलता है, उसके बाद जस्ट क्या मिलता है? ईरान मिलता है। इतना याद रखिएगा, तो ईरान का पठार आपको ईरान में ही मिल जाएगा साथियों। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो यही आपको बगल में हिंदू कुश भी दिखेगा। हिंदू कुश वही क्षेत्र है जहां से क्या है? खैबर पास मिलेगा। खैबर पास में क्या है? जो अलेक्जेंडर है, मान लीजिए प्राचीन काल के टाइम में जितने भी आक्रमण करता आते थे, तो एक पास दर्रे के थ्रू आते थे, जिसमें जो सिकंदर था वो हिंदू कुश में है ना, जो खैबर पास था, उसी के माध्यम से भारत में एंटर किया था। ठीक है, कब? 326 ईसा पूर्व की कहानी है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, हाइडे स्पीड झेलम वितस्ता का युद्ध। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं साथियों, तो अगला हमारा आता है अनातोलिया का पठार। क्या आता है साथियों? अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार आपको यहां दिखेगा साथियों, कहां पे? तो आप देखते हैं ब्लैक सी है, काला सागर है, और यहाँ पे भूमध्य सागर है। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में आपको एक देश मिलता है जिसका नाम है तुर्की। क्या मिलता है साथियों? तुर्की। और इसी तुर्की को लोग टर्की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? टर्की बोलते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, तुर्की है। और तुर्की में आपको क्या मिल जाएगा साथियों? यहाँ पे आपको मिलेगा अनातोलिया प्लेट्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? अनातोलिया का पठार मिलेगा। कहाँ मिलेगा साथियों? तुर्की में। ठीक है, अब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अनातोलिया का पठार कहाँ पे है, क्या बोलोगे? तुर्की में है। और खास बात, तुर्की की अवस्थिति याद रखिएगा, तुर्की के उत्तर में। कहाँ उत्तर में क्या है? आपको ब्लैक सी मिलेगा। और तुर्की के जस्ट दक्षिण नीचे की तरफ आप देखेंगे क्या मिलेगा साथियों? भूमध्य सागर मिलेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप क्या कर रहे होंगे? वर्ल्ड मैप खोल लिए होंगे, तब आप अच्छे तरीके से और समझ पाएंगे मेरे दोस्तों।
नेक्स्ट अगला जो आता है साथियों वो है क्या हमारा तिब्बत का पठार। और तिब्बत तो हर कोई जानता है कहाँ पड़ता है, ये अपना भारत है। भारत में आप देखेंगे भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वो हिमालय का क्षेत्र है। उत्तर में ही आपको क्या मिलेगा साथियों, नेपाल मिलेगा। उत्तर में ही आपको चाइना मिलेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। पहले जो तिब्बत होता था वो क्या होता था, एक स्वतंत्र क्षेत्र होता था, उस पर चाइना ने कंट्रोल किया। अब वो चाइना के कंट्रोल में आ चुका है कौन, तिब्बत। तो चाइना का नियंत्रण है तिब्बत पे। यहीं पे आपको मिल जाएगा क्या साथियों, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार मिलेगा। इतना याद रखना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हिमालय के उत्तर में, मतलब जो ग्रेट हिमालयन रेंज है इसके उत्तर में आपको क्या दिख रहा है साथियों, तिब्बत का पठार दिख जाएगा। ठीक है, और आप एक चीज और कह सकते हैं, यहाँ पे आप चाइना में देखेंगे तो कुनलुन सोन, क्या है, कुनलुन सोन नाम का एक पर्वत पाया जाता है। उस पर्वत के दक्षिण में आपको क्या मिलेगा साथियों, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार मिल जाएगा। मतलब क्यूनलुन सोन पर्वत है, कहाँ पे है, चाइना में है, उसके दक्षिण में आपको तिब्बत का पठार मिलेगा। अगर आप ऐसा भी याद रख पाते हैं, फिर एक हेडिंग आप ये भी याद रखिएगा, हिमालय पर्वत के उत्तर में, हिमालय से उत्तर में आपको तिब्बत मिलेगा और क्यूनलुन सोन पर्वत के दक्षिण में मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो क्यूनलुन सोन पर्वत है वो चाइना में है, और चाइना क्या है आप देखेंगे तो भारत से ज्यादा उत्तर में। अब इसके जस्ट नीचे आप देखें दक्षिण आ रहा है, मतलब क्यूनलुन सोन से आप नीचे आएंगे तो दक्षिण की तरफ आएंगे तो आपको तिब्बत का पठार मिलेगा। और हिमालय से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब आपको तिब्बत का पठार, मतलब हिमालय पर्वत के उत्तर में और क्यूनलुन सोन पर्वत के दक्षिण में आपको तिब्बत का पठार दिखता है। ठीक है साथियों, इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो अगला क्या है साथियों, मेक्सिको का पठार। अब मेक्सिको का पठार हर कोई जानता होगा जो पढ़ा हुआ है। मेक्सिको आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यहाँ कनाडा मिलेगा, कनाडा के जस्ट नीचे यूएसए मिलेगा, यूएसए के जस्ट नीचे आपको क्या मिल रहा है साथियों, मैक्सिको मिल रहा है। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिको का पठार मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ रियो ग्रांडे रिवर है उसके जस्ट आप देखते हैं, उसके जस्ट रियो ग्रांडे के पूरब में आपको मैक्सिको, मैक्सिकन प्लेट्यू दिख जाएगा। ठीक है, मैक्सिको का पठार दिखेगा। और यहीं पे आप देखेंगे रियो ग्रांडे नदी क्या कर रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना जल गिरा रही है। ठीक है, इतना याद रखना है। मैक्सिको की खाड़ी में कौन है, रियो ग्रांडे नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है। और यहीं पे आप क्या देख पा रहे हैं साथियों, रियो ग्रांडे के पूरब में ही मैक्सिको का पठार है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो अगला क्या है साथियों, हमारा है ब्राजील का पठार। किसका है, ब्राजील का पठार। अब देखिए ब्राजील अगर आप जानते ही होंगे ये कहाँ मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा। अब दक्षिणी अमेरिका में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजील उच्च भूमि का जो क्षेत्र मिलेगा। तो देखिए हाईलैंड्स के ही तौर पे किसको जाना जाता है, पठारों को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए पर्वत से क्या होते हैं, पर्वत से कम होते हैं, और जो समतल भूमि होती मैदानी क्षेत्र से ये ज्यादा ऊंचे उठे हुए क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कौन, पठार। यही वजह से इन्हें हाईलैंड्स के तौर पे भी जाना जाता है। तो आप ब्राजीलियन हाईलैंड पे आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा साथियों, यही आपका क्या है, ब्राजील का पठार है, जिसे आप क्या बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका में आपको मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका के स्पेशली क्या है, ये वाला जो मध्य है और प्लस पूरब है ना, तो मध्य पूरब का जो क्षेत्र है ये आपको क्या मिलेगा, ब्राजील का पठार मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इसे ब्राजील के एंगल से देखें तो ब्राजील का ये पूर्वी तट है, और है ना, याद रखना है जो ब्राजील का पूर्वी तट और प्लस पश्चिम है ना, तो पूरब, और पूरब के साथ यहाँ पे आप दक्षिण बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ये देखिए पूर्वी तट हो गया, साथ ही साथ क्या है, ब्राजील का ये दक्षिणी क्षेत्र है। तो ठीक है, इतना याद रखना है। ब्राजीलियन हाईलैंड कहाँ आपको मिलता है, ब्राजीलियन हाईलैंड मतलब ब्राजील का पठार। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों, अगला हमारा आता है ग्रीनलैंड का पठार। अब देखिए ग्रीनलैंड का पठार हर कोई जानता होगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, जिसपे किसका कंट्रोल है, तो याद रखना है ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कंट्रोल है, और डेनमार्क क्या है, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, इतना याद रखना है। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा साथियों, ग्रीनलैंड में ही आपको मिल जाएगा ग्रीनलैंड का पठार। ठीक है, अब इसको कहने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर है। ये देखिए अटलांटिक महासागर है जो कि एस शेप में बनता है। ठीक है, इतना याद रखना है। और जब ये एस शेप बनाता है, एस आकार बनाता है, तो आप देखते हैं अटलांटिक महासागर का जब ये ऊपर की तरफ है, मतलब उत्तरी है ना, उत्तरी सागर का जो भाग है, मतलब
ये आप अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी भाग देखेंगे तो यहीं पे आपको क्या मिल रहा है, डेनमार्क मिल रहा है, और यहीं पे आपको क्या है, डेनमार्क में आप देखेंगे तो ये ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के कंट्रोल में आता है, इतना याद रखना है मेरे दोस्तों। तो ग्रीनलैंड में ही आपको क्या मिलेगा, ग्रीनलैंड का पठार मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, जो आपका अटलांटिक महासागर है इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है, जबकि वहीं अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। मतलब डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका महाद्वीप है ना, और अगर डार्क ओशियन पूछेंगे अंध महाद्वीप तो कौन सा मिलेगा, अटलांटिक महासागर मिलेगा, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों, तो जो अगला हमारा आता है वो क्या है, कोलोरेडो, है ना, क्या बोलते हैं, कोलोरेडो का पठार। अब देखिए कोलोरेडो का पठार आपको कहाँ मिलेगा साथियों, तो उत्तरी अमेरिका में जाएंगे, उत्तरी अमेरिका में ही आपको क्या मिलेगा, अमेरिका मिलेगा, यूएसए मिलेगा, और यूएसए में आप जाएंगे तो है ना, क्या बोलते हैं, एरिजोना, क्या मिलेगा, एरिजोना, और कौन सा एक है, यूटाह, है ना, तो याद रखना है एरिजोना और यूटाह का जो क्षेत्र है वो कोलोरेडो प्लेट्यू बनाता है, ठीक है, कोलोरेडो का पठार बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन मिलके, अमेरिका में एरिजोना प्रांत है, जैसे भारत में देखिए क्या है, प्रांत है, प्रांत मतलब राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, है ना, ये सब क्या हो गए, राज्य हो गए। ऐसे ही अमेरिका में भी 50 है, तो जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा, तो स्पेशली ज्यादा नाम आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आएगा उसी को याद रखना है साथियों। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपका कोलोरेडो का पठार है वो एरिजोना और कहाँ पे है, एरिजोना और यूटाह प्रांत में आपको क्या मिल जाएगा, कोलोरेडो का पठार मिलेगा, ठीक है साथियों, जो कि कहाँ है, अमेरिका में, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों, अगला हमारा है ऑस्ट्रेलिया का पठार। देखिए ऑस्ट्रेलिया का पठार हर कोई जान गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा है, इसका क्या बोला है, जो पश्चिम में है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वो ऑस्ट्रेलिया का पठार है, ठीक है, याद रखना है, आपको मिल रहा है यहाँ पे वेस्टर्न प्लेट्यू, पश्चिमी पठार के नाम से भी जाना जा रहा है इसको, ठीक है, तो याद रखना है वेस्टर्न प्लेट्यू, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है ऑस्ट्रेलिया का पठार का निर्माण कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेसेटा का पठार, इसको हमने अपने वीडियोस में बताया था साथियों, मेसेटा का पठार आपको कहाँ मिलेगा, स्पेन, स्पेन चलेंगे आप, स्पेन के पठार में ही आपको क्या मिल रहा है, मेसेटा का पठार मिल जाएगा, स्पेनिश प्लेट्यू, और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, इसी मेसेटा के पठार पे ही क्या मिलेगी, मैड्रिड मिलेगी, क्या मिलेगी, मैड्रिड, और मैड्रिड है क्या साथियों, तो याद रखना है मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है, ठीक है, इतना याद रखना है। तो दुनिया में है ना, पूछा जाए कौन सा ऐसा देश है जिसकी राजधानी कहाँ है, पठार पे स्थित है, तो वो कौन है, मैड्रिड है, मैड्रिड है जो मेसेटा के पठार पर स्थित है, ठीक है, इतना याद रखना है मेरे साथियों। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्या आएगा साथियों, हाँ एक चीज और आप रख सकते हैं, मेसेटा का पठार जो है स्पेन में तो आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आइबेरिया, क्या बोलते हैं, आइबेरिया, है ना, तो याद रखना है आइबेरिया पेनिनसुला बोला जाता है, आइबेरिया पेनिनसुला में ही आपको मिल रहा है क्या, मेसेटा का पठार मिलता है, और इसी मेसेटा के पठार में मैड्रिड मिलती है जो स्पेन की राजधानी है, ठीक है, तो आइबेरियन प्रायद्वीप स्पेशली क्या है आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, कहाँ, स्पेन में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा साथियों वो क्या है, मंगोलिया का पठार, मंगोलिया का पठार मतलब उलन बटोर, कहाँ जाएंगे आप साथियों, मंगोलिया चलिए, मंगोलिया आपको यहाँ मिल जाएगा, मतलब ये आपका क्या है, चाइना है, और ऊपर क्या है, रूस है, चाइना और रूस के मध्य में आपको मिल रहा है क्या साथियों, मंगोलिया मिलता है, और मंगोलिया में आपको मंगोलिया का पठार मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे आप देखते हैं यहाँ पे गोबी डेजर्ट भी दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है साथियों, गोबी डेजर्ट दिख रहा है, ठीक है, तो गोबी क्या है, डेजर्ट है, मरुस्थल है, इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो मंगोलिया का पठार दिखेगा, मंगोलिया की राजधानी क्या है साथियों, तो उलन बटोर है, क्या है, उलन बटोर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है साथियों, अलास्का का पठार। अब देखिए अलास्का का पठार, हमने अलास्का के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं अलास्का की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो अलास्का आपको दिखता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का जो इधर वाला है, इधर वाला मतलब पश्चिम वाला जो भाग है, ये आपको अलास्का दिखता है, ठीक है। अलास्का का पठार आपको यहाँ दिखेगा कहाँ पे, कनाडा और अलास्का के मध्य दिखेगा, ठीक है, इतना याद रखना है, कनाडा और अलास्का के मध्य में आपको अलास्का का पठार दिखता है, और जो कनाडा है, कनाडा का स्पेशली यूकॉन, कौन सा, यूकॉन वाला जो क्षेत्र है,
आपको यहाँ पे क्या होगा, अलास्का के साथ ये दोनों मिक्स होते हुए दिखेंगे, जिसका नाम आप अलास्का के पठार के तौर पे जानते हैं साथियों, इतना याद रखना है। नेक्स्ट आता है ग्रेट बेसिन का पठार। देखिए ग्रेट बेसिन का पठार बहुत आसान है, आपको दो याद रखना है, कौन कौन सा, कोलंबिया का पठार और कोलोराडो का पठार। कोलंबिया का पठार और कोलोराडो के पठार के मध्य में आपको ग्रेट बेसिन मिलता है, और इसी ग्रेट बेसिन को आप क्या बोलते हैं, ग्रेट बेसिन का पठार बोलते हैं। किसके किसके मध्य है, कोलंबिया और कोलोराडो, है ना, कोलोराडो का पठार नीचे मिलता है और कोलंबिया का पठार आपको ऊपर मिल जाएगा, और ग्रेट बेसिन क्या है, मध्य में मिल जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये कहाँ है, किसके क्षेत्र में है, यूएसए के क्षेत्र में। ठीक है, इतना याद रखना है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो आता है क्या, बोलीविया का पठार। तो बोलीविया का पठार आपको कहाँ मिलेगा साथियों, तो आप बोलीविया जाएंगे, और बोलीविया है कहाँ पे, याद रखना है, बोलीविया आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, वो मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपको बोलीविया पड़ेगा। और स्पेशली आप एंडीज माउंटेन देखते हैं, एंडीज माउंटेन रेंज के जस्ट आप देखते हैं किधर साइड, इधर आप देखेंगे एंडीज माउंटेन रेंज है, इसके आप पूरब में चलेंगे तो आपको बोलीवियन प्लेट्यू मिल जाएगा। ठीक है, और ये है ना, ये प्लेट्यू आपको दिखेगा कहाँ, तो बोलीविया में दिखेगा। ठीक है साथियों, इतना याद रखना है। और नेक्स्ट अगला हमारा आता है चिया पासा का पठार। क्या है साथियों, चिया पासा। देखिए चिया पासा का पठार बोला जा रहा है, चिया पासा का पठार आपको कहाँ दिखेगा साथियों, तो याद रखना है, चिया पासा का पठार आपको मैक्सिको में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, मैक्सिको में मिलेगा। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और मैक्सिको में स्पेशली कहाँ पे, दक्षिणी मैक्सिको में। कहाँ मिलेगा साथियों, दक्षिणी मैक्सिको में आपको चिया पासा का पठार दिख जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इंडो चीन का पठार। तो इंडो चीन का पठार, देखिए इसमें क्या है, इंडिया और चाइना दोनों मिक्स नेम आ रहा है, इंडो चीन का पठार। भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जहां से आप इधर देखेंगे चाइना भी लग रहा है और प्लस अपना क्या है, भारत भी है, मतलब अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो है ना, अरुणाचल प्रदेश का स्पेशली जो पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा साथियों, इंडो चाइना का क्षेत्र शुरू होता है, जिसमें फिर आप देखेंगे क्या आएगा साथियों, कंबोडिया आएगा, लाओस आएगा, वियतनाम आएगा, थाईलैंड आएगा। कौन कौन, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, है ना, ये सभी के सभी क्षेत्रों में आपको क्या दिखेगा साथियों, इंडो चाइना का प्लेट्यू दिखेगा। ठीक है, इतना याद रखना है, ये सभी इंडो चाइना के पार्ट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबिसिनिया का पठार। क्या बोलते हैं साथियों, अबिसिनिया का पठार। देखिए अबिसिनिया का पठार आपको कहाँ मिलेगा, इथोपिया एंड सोमालिया, है ना। देखिए याद रखना है, इथोपिया और सोमालिया आपको मिलेंगे कहाँ, अफ्रीका है, अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है वो आपको क्या मिलेगा, इथोपिया और सोमालिया मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं पे आपको क्या मिलेगा साथियों, अबिसिनिया का पठार, अबिसिनिया का पठार। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट में है वो है अरब का पठार। कहाँ है साथियों, अरब का पठार है, तो आप देखेंगे ये अरब पेनिनसुला का क्षेत्र है, और अरब पेनिनसुला मतलब अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र है, यहीं पे आपको क्या मिलेगा, अरब का पठार मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं इस इंफॉर्मेशन से आपने दुनिया भर के पठारों के बारे में जाना, वो भी महत्वपूर्ण पठारों के बारे में जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो याद रखिएगा साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक शेयर करिए, और वीडियोस आप लोग कोशिश करिए पूरा देखिए, तभी आपको क्या होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।